हेलो नमस्कार दोस्तों। डिजिटल डिसीजन द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने आने का मेरा मकसद है कि डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के जो ज्ञानी हैं उनके सामने सवाल ये उठता है कि अगर हम फ्रीलांस इस सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड करें तो इसमें कितने क्या क्या निश हो सकते हैं और निश में उनका क्या फनल हो सकता है। निश कहने का मतलब आपको एज ए फ्रीलांसर कौन सा काम करना। पहला तो है कि आपने अपना निश तय किया कि आपको एज ए फ्रीलांसर काम करना है। उसके बाद आपने फनल तय किया कि आपके जो सर्विसेज हैं वो किन के लिए टारगेटेड होगा। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रीलांस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप एज ए फ्रीलांसर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर्स बहुत ऐसी उसकी खासियत है तो उसकी कुछ खामियां भी है। जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ में अगर कोई खासियत है तो कुछ खामियां भी होना तय है। उसके दरमियान सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर आपने अपना निश तय कर लिया तो आपको मिलती है आज़ादी, वक्त की आज़ादी। माइंड सेट जो है वो आपका बिल्कुल ही फ्रीडम लेवल पे काम करता है। आपके जो स्किल्स हैं एज ए फ्रीलांसर आप खुद ही होते हैं। सारे निर्णय, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ निर्णय से लेकर मतलब डिसीजन मेकर आप होते हैं। डिसाइड करना है कि किस तरह से आप सर्विसेज को बेहतरीन तरीके से अपने टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड लीड्स, टारगेटेड जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं या पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, जो आपके पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं, उनको आप कोई सेवा प्रोवाइड करते हैं तो आपके दिमाग में उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो नीड्स है, उसको बेहतरीन तरीके से एक क्वालिटी प्रदान करने की आपकी जो कोशिश होती है वह दिन प्रतिदिन आपकी जो कला है, आपका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को परिमार्जित करता है। तो बीइंग अ फ्रीलांसर कहते हैं कि फ्रीलांसर वही बनता है जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस है। और उस फ्रीलांसर के जरिए अगर आप सपोज कि आपने अपना एक निश डिसाइड किया कि आपको एज ए इकोसिस्टम, सोशल मीडिया जो इकोसिस्टम है उस तरफ काम करना है, वीडियो के लिए काम करना है, ऑडियो के लिए काम करना है, तो किस तरह के लिए आप एज ए फ्रीलांसर कौन से सर्विसेज और किन को, कौन से सर्विसेज और किन को प्रोवाइड करना है, यह एज ए फ्रीलांसर अगर डिसाइड करते हैं तो उसमें मैं बताता हूं कि अगर आपने वीडियो को सेलेक्ट किया एज ए वीडियो एडिटर, क्योंकि अगर आप लिखने की कला में पारंगत है तो कंटेंट राइटिंग, अगर आप वीडियो एडिटिंग की आर्ट में आपकी अभिरुचि है तो वीडियो एडिटिंग में आप अपनी मास्टरी कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग को आप अपना करियर बना सकते हैं। आज के डेट में वीडियो एडिटिंग की मैक्सिमम डिमांड्स है। आज के डेट में लोग अपने जीवन के, अपने आसपास के बेहतरीन पलों को वीलॉगिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो लॉगिंग के जरिए भी सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं। तो वीलॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर एडवर्टीजमेंट का आप हेडिंग्स भी देते हैं तो दैट इज कंटेंट। और एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉग। और आप जो वीडियो शूट करके, जो वीडियो वीलॉगिंग होता है, वीडियो छोटे छोटे वीडियो बनाना, दैट इज कॉल्ड वीलॉगिंग, ब्लॉगिंग। तो इस तरह से आप वीडियो एडिटर के रूप में भी बहुत सारे तरीके के काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग किसी को सिखा सकते हैं, किसी का वीडियो, यूट्यूबर्स हैं या कोई भी किसी भी तरह के वीडियो को आप एडिट करने की कला में अगर पारंगत है तो एज वीडियो एडिटर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी
मांग हमेशा हमेशा बनी रहती है। और एक्सपर्टाइज, जो एक्सपर्ट्स है, और एक्सपर्टाइज कोई पेट से पैदा नहीं होता, उसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। वीडियो एडिटिंग के अलावा अगर आप चाहें तो कैनवा डिजाइनिंग, कैनवा डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। आजकल कैनवा के जरिए डिफरेंट आर्ट वर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो ऑडियो पॉडकास्ट, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो एज ए पॉडकास्टर, आजकल लोग किताब भी पढ़ना नहीं चाहते, स्टोरी भी पढ़ना नहीं चाहते, सुनना चाहते हैं। तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एज ए पॉडकास्टर आप अपनी करियर बना सकते हैं। इस तरह से वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, पॉडकास्टर, अगर आपकी ऑडियो आवाज़ है तो एज ए पॉडकास्टर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट की बात करेंगे तो टेक्स्ट की जहाँ तक मैंने बात बता ही दिया कि ब्लॉग्स कर सकते हैं, ऐड की कॉपीज़ लिख सकते हैं, ईमेल कॉपीज़ लिख सकते हैं, सेल्स के पेजेस बना सकते हैं, लोगों के लिए पोस्ट लिख सकते हैं। तो आजकल पोस्ट राइटर की भी काफ़ी मांग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्ट लिखना नहीं जानते, यानी बेहतरीन तरीके से लिखना नहीं जानते, तो उनको राइटर की ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिखना तो जानते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, तो उन्हें अच्छे राइटर की ज़रूरत होती है। इस तरह एज ए फ्रीलांसर, वेबसाइट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, ऑडियो एज ए पॉडकास्टर, एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और आप कैनवा आर्ट के जरिए इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, यानी कैनवा आर्ट के जरिए आप बहुत सारे क्रिएशंस करके सेलिब्रेशंस हो, ओकेजन्स हो, उसमें बिजनेसमैन को प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल जैसा कि फोटो टच, इंस्टा पे फोटो टच की काफ़ी डिमांड होती है, लोग फोटो टच को भी एज ए कैरियर ले रहे हैं। तो इस तरह से एज ए फ्रीलांसर बहुत सारे ऑफर्स आपके सामने, बहुत सारे निश आपके सामने खुल जाते हैं। उसके अलावा आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि उसमें जो आपको ध्यान रखना है वह है कि टारगेट ऑडियंस है, आपका जो निश है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से लोग बेहतर होंगे। सपोज अगर आप किसी का वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो वेबसाइट भी आप किन का क्रिएट करेंगे, किसी रियल एस्टेट का, किसी प्रोफेशनल का, किसी बिजनेसमैन का, या और रेगुलर रूटीन में। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना वेबसाइट बनवा रहे हैं, ऐसे शौकिया तौर पे भी बनाते हैं और बिजनेस के तौर पे भी बनाते हैं। तो इस तरह आपको तय करना है कि किनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये एज ए फ्रीलांसर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आपकी जो प्रेजेंस है वो ऑनलाइन प्रेजेंस होना ज़रूरी है। कहते हैं कि पहले अपने को प्रदर्शित करो, फिर प्रभावित करो, फिर भरोसा जीतो। तो खुद को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, खुद की आर्ट, आप डिजिटल स्किल्स से भली भांति परिचित हैं, डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग जानेगा कैसे। इसके लिए आपको अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, के जो भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह आपको अपनी प्रेजेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, आपके नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, किसी को भी ऐड कर सकते हो, और सोशल मीडिया के जरिए आप अपने नेटवर्क को डेवलप भी कर सकते हो। उसके अलावा आप जो कुछ बिजनेस नेटवर्किंग है, जैसे BNI है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, तो ऐसे जो बिजनेस नेटवर्क है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ जमा होते हैं, जहाँ उनका जमावड़ा होता है, ऐसे लोगों से भी आप जुड़ सकते हैं, कुछ इस तरह का डेवलपमेंट सिस्टम डेवलप करके। उसके बाद है कि आप
ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई चीज, कोई आर्ट आपको पता है तो आप ऑफर फ्री कंसल्टेशन, ऑफर प्रोवाइड करने का मतलब है कि किसी भी चीज को टेक्निकली डिजिटली कुछ प्रॉब्लम आता है और आप उसके जानकार हैं तो आप उनको फ्री कंसल्टेशन दीजिए। पैसा पैसा हर, अगर आप केवल पैसे पे ध्यान देंगे, पैसा पैसा करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा नहीं, लोग आपसे जुड़ेगा नहीं। तो आप अगर अपने ज्ञान को फ्री कंसल्टेशन के तौर पर भी किसी की समस्या को सुलझाते हैं तो आपके लिंक जनरेट होते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो अपनी वैल्यू, जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपने किसी की समस्या को सॉल्व कर दिया, जाहिर सी बात है कि उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आप अच्छे हो, ये लोग अगर जान जाएंगे, आपकी अच्छाई से परिचित होंगे तो अच्छाई से हर कोई जुड़ना चाहता है। इसलिए किसी भी आर्ट, किसी भी टूल्स, किसी भी टेक्नोलॉजी के अगर आप ज्ञाता हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैंने उनको बता दिया, उनको सिखला दिया तो वो सीख जाएंगे। एक ध्यान रखेंगे, कहते हैं कि यह जो वसुंधरा है वो वीरों से भरी पड़ी है। ऐसा नहीं कि कुछ जो भी नॉलेज है सिर्फ आपको ही है, आप ना सही कोई और सही। इसलिए कोशिश हो कि कोई और क्यों, मैं ही क्यों नहीं। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अपनी महत्व आप तभी बना सकते हैं जब आप देने की कला सीखें, और जिसको देने की कला आ गई उससे तो, उसके तो लिंक्स रस्से बन जाएंगे, उनकी छाप ऐसे लोगों के दिलो दिमाग में पड़ जाती है कि लोग बरबस ही उनके पास ही आते हैं। तो इस तरह से आपका बेहतर प्रदर्शन होता है, बेहतर रूप में प्रदर्शन होता है। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि रेफरल सेटिस्फाइड कंसल्टेंट, उसके बाद एक है कि कंटेंट मार्केटिंग, उसके बाद है कॉम्पिटिटिव प्राइस। अगर आप बहुत कुछ जानते हैं और आप अपने प्राइस को अकॉर्डिंग टू मार्केट नहीं रखते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपने वैल्यू को कम मत कीजिए, अपने वैल्यू को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। सबसे पहले आप मार्केट में आइए, अपने को प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को मजबूती से खड़ा कीजिए। वैल्यूएबल प्रेजेंस आपकी होगी, आपकी वैल्यू अच्छी होगी तो सब कुछ अपने आप होते चला जाएगा। तो बीइंग अ फ्रीलांसर, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखेंगे। और एक बहुत ही बेहतरीन सलाह है कि आपकी ट्राइब अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो लिंक्स हैं, आपके जो समाज हैं, आपके जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो स्ट्रांग होने चाहिए। और उसके लिए आप सोशल मीडिया में प्रेजेंस बनाइए, बेहतर क्वालिटी डिलीवर कीजिए, बेहतर सेवा दीजिए, फ्री ऑफर दीजिए कंसल्टेशन का। इस तरह से आप एक मजबूत ट्राइब्स बनाइए। एक बेहतरीन और विस्तृत ट्राइब्स अगर आपके पास होगा तो आप एज ए फ्रीलांसर या किसी भी तरीके के बिजनेस में आप सफल होंगे। इसलिए ट्राइब सुंदर होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी सर्विसेज लोगों तक प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सर्विसेज बेहतरीन होनी चाहिए। 5 रुपए, 5 रुपए का काम आप लोग 500 का काम दो, यानी बेहतरीन देने का आपका प्रयास आपको बेहतरीन बनाता है, आपके रिश्ते को बेहतरीन बनाता है, आपके रोजगार को आसमान पे ले जाता है। जी हाँ, तो बीइंग अ फ्रीलांसर, जो चीजें मैंने बताई है उसका ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले जिस भी टूल्स में आप मास्टर हो, जिस भी आर्ट में आप मास्टर हो, चाहे वीडियो हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट मेकिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, ब्लॉगिंग हो, वीलॉगिंग हो, जो भी क्षेत्र आप, जो भी निश आप सेलेक्ट करें वो एज ए फ्रीलांसर सेलेक्ट करें और निकल पड़े बेहतर क्वालिटी, बेहतर रिश्तों के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर बेहतर ट्राइब्स है आपके पास, बेहतर क्वालिटी डिलीवर है, प्राइस आपका मेंटेन है और आप वचन के, कमिटमेंट के पक्के हो तो एज ए फ्रीलांसर आपका सिक्का
जमेगा, आप सक्सेस करेंगे। इसी के साथ मैं राजीव गौतम, डिजिटल डिसीजन द मेटावर्स के प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण चरण आरंभ योग का फाउंडर, आपके लिए शुभकामनाएं। आपको आपकी तरक्की हो एज ए फ्रीलांसर, इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।